करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। आज रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट को नहीं बदला। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पॉलिसी के 5 सदस्यों ने रेपो रेट नहीं बदलने के पक्ष में वोट किया, जबकि एक सदस्य ने रेट कट का पक्ष लिया है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7% पर बरकरार रखा गया है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2025 में रिटेल महंगाई के अनुमान को भी 4.5% पर बरकरार रखा गया है। तो पॉलिसी पर क्या कुछ कहा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, आइए आपको सुनाते हैं। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Since the last policy, the growth inflation dynamics have played out favorably. Growth has continued to sustain its momentum, surpassing all projections. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. तो आरबीआई ने दरें नहीं बदली, लेकिन एक बड़ा जो ऐलान आज हुआ है वो ये कि अब यूपीआई के जरिए भी आप एटीएम मशीन में कैश जमा करा सकते हैं। कैसे करेगी ये सुविधा पूरा काम, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण जी बताएं, ये जो नई सुविधा है ये किस तरह से काम करेगी? देखिए, बहुत ही कह सकते हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली आरबीआई का कदम है। दरअसल अभी क्या होता है कि जब भी आप किसी मशीन में जाते हैं जहां पे कैश डिपॉजिट करना होता है, वहां पर अगर आप अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो आपको अपना एटीएम कार्ड लगाना पड़ता है और स्वैप करने के बाद फिर बाकी डिटेल भरने के बाद अपना पैसा जमा करते हैं। अब आरबीआई कह रहा है कि आपको अपने डेबिट कार्ड लगाने, एटीएम कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बगैर एटीएम कार्ड के ही, डेबिट कार्ड के ही आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं कैश डिपॉजिट मशीन में। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना ये होगा कि अपने मोबाइल में यूपीआई ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आप जाइए उस मशीन में जहां पे यूपीआई एनेबल किया गया है। अभी जो कैश डिपॉजिट मशीन है उसमें यूपीआई के लिए सुविधा अभी तक सॉफ्टवेयर उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया है। अब आरबीआई के इस फैसले के बाद सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। फिर आप जैसे उस कैश डिपॉजिट मशीन पर जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप क्या यूपीआई के जरिए पैसा जमा करना चाहते हैं। आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे एक बार कोड, आपको क्यूआर कोड वहां पे सामने आएगा। जैसे वो क्यूआर कोड आएगा, आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को जो कैश डिपॉजिट मशीन पे दिख रहा है उसको स्कैन करेंगे यूपीआई ऐप में स्कैनर खोल करके। यूपीआई ऐप के स्कैनर से कैश डिपॉजिट मशीन पर आ रहे बार कोड को जैसा आप स्कैन करेंगे, डिटेल सारी आपकी आ जाएगी। उसके बाद पैसा जमा करने वाला जो बॉक्स होता है वो शटर वहां पे खुल जाएगा। आप वहां पे कैश डिपॉजिट करिए। कैश डिपॉजिट करने से कंटिन्यू दबाएंगे, कैश आपको काउंट करेगी मशीन और फिर बताए कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो रहा है, क्या ये सही है। आप जैसे ओके कहेंगे तो पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। पूरे प्रोसेस में कहीं आपको अपने एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं है, ना तो उसके पासवर्ड की ज़रूरत होगी। ये इसकी खासियत होगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। जैसे इस कैश डिपॉजिट मशीन को अपडेट किया जाएगा ये संभव हो सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं